भाइयों बहनों, आज रात ठीक 12 बजे के बाद से हर एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आई एम जस्ट किडिंग मैन, बिकॉज कुछ महीने पहले ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया, हर एक जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिलता है अब से उस पेट्रोल में ब्लेंडिंग का जो रेशियो है वो E10 से बढ़ के E20 हो जाएगा। मतलब E20 अब से कंपलसरी है। E20 क्या है, E20 का एक्चुअल माजरा क्या है, E20 क्या कंपोनेंट है, उसके चक्कर में किसको किसको बेनिफिट मिला है या फिर किसको बेनिफिट मिलेगा और किसको भाई घाटा ही घाटा मिलेगा। Today in this video we are going to breaking down each and every aspects regarding the E20 and connecting E20 with the geopolitical scenario. So please stay tuned with us. Has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide, 5 years ahead of a schedule. सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी। So we are gonna first breaking down the components of the E20. E20 क्या है? वो इथेनॉल से बनता है। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल का जो कंपोनेंट है वो C2H5OH। इसका जो ब्रेकडाउन होता है इंजन के भीतर में, तो क्या होता है कि जो एमिशन है, एमिशन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, जो एमिशन है वो एमिशन को वो बहुत ही रिड्यूस करता है। एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसी से जिसके चलते E20 को लाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, वो जो एक मेन एंड प्राइमरी रीजन है वो है एनवायरनमेंट को सस्टेन रखना, क्लीन रखना, उसको और भी डेवलप करना। उसके काम में E20 बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा है। इथेनॉल जो है, इथेनॉल का जो मिक्सचर है वो पूरा जो है सिमिलर है आपका अल्कोहल के साथ। मतलब अल्कोहल के साथ क्या सिमिलरिटी है, हम उसको अगर बाइफरकेट करें, उसको अगर हम डिबंक करें, क्या है कि ईच एंड एवरी क्रॉप्स जिसके अंदर में स्टार्च एंड शुगर मिलता है, उसको अगर हम फार्मेंटेशन के भीतर से हम लोग उसको चलाएंगे पूरा जो प्रोसीड्योर को, तो जाके वो अल्कोहल बनता है। तो ऑब्वियसली इथेनॉल भी एक काइंड ऑफ अल्कोहल है, लेकिन वो अल्कोहल आप पी नहीं सकते क्योंकि उसमें क्या है, बायोफ्यूल को बनाने के लिए जो पॉइजनियस जो आपका एलिमेंट्स है, या लाइक मिथानॉल, ये सब जो कंपोनेंट्स है, ये इसको छोड़ के भी कुछ पेट्रोलियम का कंपोनेंट्स है जिसको ऐड करके ना इथेनॉल जो है इसको बनाया गया है। तो ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है, ये पूरा कॉम्पोजिशन जब रिसर्च लैब में गया, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ। ऐसा नहीं कि भाई कल सुबह उठा मतलब पता चल गया कि वो पेट्रोल के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ। रिसर्च होने के बाद ये सामने आया कि ये जो E20 का कॉम्पोजिशन है, ये E20 का कॉम्पोजिशन पेट्रोल के साथ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। नॉट ओनली दैट, इसका कुछ आपको जो इसका पॉजिटिव साइड्स है, जैसे कि अगर आपका E20 कंप्लाइंट इंजन है तो आपको क्या है कि ज़्यादा जो तेज़ी है बाइक में, ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो आपको दिखेगा। इसलिए ब्राज़ील में जो E20 जो पेट्रोल का इतना जो क्रेज़ है, बिकॉज वहाँ पे तो आपको पता ही है कि F1 का कितना क्रेज़ है वहाँ पे रेसिंग ट्रैक में। मतलब रेसिंग गाड़ी सिर्फ रेसिंग ट्रैक में नहीं चलेगा, नॉर्मल गाड़ियों में भी अगर रेसिंग का कुछ फीचर्स मिल जाए तो इसलिए पब्लिक वहाँ पे E20 को बहुत अच्छे से, मतलब ये जो कंपोनेंट है वहाँ पे तो E20 नहीं, उससे भी ज़्यादा है, ये जो पूरा कंपोनेंट है उसको बहुत ही सराहना किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। E20 कंपैटिबल जो गाड़ियाँ है, मतलब व्हीकल्स है, वो 2023 के 1 अप्रैल से जो लॉट निकला है, वो गाड़ियाँ जो कंपोनेंट्स व्हीकल के अंदर में जो कंपोनेंट्स है, जो कि ना आपका जो E20 को आपको सह सके, मतलब E20 को अगर सहना है उसका भी तो कुछ कंपोजिशन है, फ्यूल इंजेक्शन लाइन है, पूरा जो मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल भी आपको होना चाहिए कि E20 को सह पाए। क्यों सह पाए? क्योंकि E20 क्या है, E20 बहुत ज़्यादा ना जो एयर से है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत सारा एब्जॉर्ब करता है। जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, उसको जो वो कैप्चर कर रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि जो आपका जो पूरा जो गाड़ी का जो भीतर का जो कंपोनेंट है उसमें रस्ट पड़ रहा है। तो ये ओनली हम लोगों का जो बाइक और व्हीकल जो कंप्लाइंट नहीं है, तो
उसका सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है, ऐसा आर्टिकल आया है, ऐसा वीडियोस आया है कि जो आपका जो पेट्रोल पंप है वो भी आप बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको मॉनसून में इतना ज़्यादा E20 मत दीजिए, क्योंकि क्या है ऑब्वियसली आपको पता है कि मॉनसून में जो आपका वाटर इश्यू एयर में जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो वो पकड़ ले रहा है उसको पकड़ के वो एकदम जो है E20 वाला ब्लेंडेड जो आपका पेट्रोल है उसमें वो मिक्सचर कर दे रहा है। अब वो जो अगर मिक्सचर हो जाएगा ना, तो मिक्सचर होने के बाद क्या होगा, उसमें रस्ट जमा होगा और वो रस्ट उसमें ही डाइल्यूट होके वही पेट्रोल से वो निकलेगा। पूरा प्रोसेस है एक जगह पे हैम्पर करेगा। अगर वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर जाम कर देगा ऑब्वियसली, पर रस्ट का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है या फिर पार्टिकल्स होता है वो तो ऑब्वियसली वो जाम कर देगा वो जगह पे। एंड इसका बहुत ही आपको दिखने को मिलेगा कि बहुत सारा एज एन एग्जाम्पल है। ये क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। তো এটা হচ্ছে আমাদের E20 ফিউল, যেটা এখন আমরা পেট্রোল পাম্পে পাই। তো এই পেট্রোলটা ভরা হয়েছিল পেট্রোল পাম্প থেকে একদিন আগে, আর এখনই দেখো কন্ডিশন। আর এটা ঝাঁকালে, যদি আমি ভেবেছিলাম হয়তো ঝাঁকালে আবার একসাথে হয়ে যেতে পারে ফিউলটা, যেটা আলাদা হয়ে গেছে, তো সেটা কিন্তু হচ্ছে না। এটা ঝাঁকানোর 15 মিনিট পরেই কিন্তু আবার অরিজিনাল ফর্মেও চলে আসছে। মানে এখানে নিচে আছে ওয়াটার, এখানে আবার E20 আর বাকিটা আছে পেট্রোল। তো এটা কত তাড়াতাড়ি চলে আসে আবার নিজের ফর্মে একটা শেক দেওয়ার পর, সেটা জাস্ট একটা ছোট হাইপারল্যাপস থাকলো। এখন হচ্ছে এই কালারটা টাইম फॉर द टेस्टिंग को इश्यू को लेकर बहुत सारा जो बहुत बड़ा ब्रांड है वो लोग बोला है कि ठीक है भाई, आपका अगर गाड़ी को इसको ये जो इकोसिस्टम को सहन नहीं कर पा रहा है तो मेरे साथ आप टाई अप कर लीजिए, मेरे से आप ले लीजिए पूरा किट। लेकिन ये जो किट का पूरा फैक्टर है, ये किट का जो वैल्यू इतना अच्छा खासा कम दाम नहीं है, ठीक है। ये जो किट का वैल्यूएशन है स्विफ्ट ने बोल दिया है ऑलरेडी, ये पूरा टोटल किट 40,000 लेके 50,000 तक पड़ेगा। तो आप इसको सोच के देखिए, कोई अगर आम नागरिक, आम जनता मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपना पाई हिसाब जमा करके, अपना जमा पूंजी को ब्रेक डाउन करके फिर जाके एक 4 व्हीलर गाड़ी लिया था 2023 में, उसको भनक भी नहीं था कि 2025 में या फिर 2024 में या फिर 2025 के मिडिल में कुछ ऐसा ऑल ऑफ अ सडन एक अनाउंसमेंट आएगा, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने जो स्केड्यूल 2030 में किया था कि भाई हाँ हम लोग E20 का जो भी स्केड्यूल है उसको हम लोग लॉन्च करेंगे 2030 में, लेकिन उसको एकदम से शिफ्ट करके आगे लेके आ गया। तो इसके चलते बहुत सारा जो है इशू हुआ है। गवर्नमेंट ने जो शिफ्टिंग किया है, मतलब 2030 में जिसको लॉन्च करने का जो मोटिव था उसको 2025 में आके अहेड आके उसको लॉन्च कर दिया है। उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है और किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्या ऑप्शन नहीं दिख रहा है? अगर भाई हम जा रहे हैं कि मेरा अगर 2023 से पहले, मतलब 1 अप्रैल से पहले मेरा कोई व्हीकल है, अगर वो व्हीकल लेके मैं जाऊँ, वो बाइक लेके, वो 4 व्हीलर लेके मैं जाऊँ, वहाँ पे जाके मुझे कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड जो है इंडिया, वही डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग पेट्रोल अपने मर्जी से, अपने इच्छा से, चॉइस से नहीं भरवा पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल हर एक सेक्शन में, मतलब पावर 95 नॉर्मल पेट्रोल हर एक जगह पे E20 को ब्लेंड कर दिया है। अगर आप मान के चले कि भाई नहीं ठीक है भाई, मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा 2023 का जो पहला, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत पुराना हम लोगों का मॉडल है, हम लोगों का मॉडल 2023 या फिर उससे थोड़ा पुराना हो सकता है, मतलब 1 अप्रैल से पुराना हो सकता है, वो भी गाड़ी E20 सहन नहीं कर पाएगा। तो ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप जाएंगे पेट्रोल पंप में, पेट्रोल पंप वाला जो है, अगर वो जो डिस्पेंस करता है पेट्रोल, उसको भी अगर आप पूछेंगे जो आपका डिस्पेंसर है जिसमें से E20 मुक्त पेट्रोल मिलेगा, वो भी नहीं
बोल पाएगा? अगर वो जानता है भी है वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना वो एक बिजनेस का मैटर है। तो सियाम जो है सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो है कि ना एपेक्स एक बॉडी है नेशन वाइड, जो एपेक्स बॉडी है वो कि ना पूरा जो हम लोगों का जो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो हर एक कंपनी का जो लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चरर्स है वो सब एक ग्रुप है, मतलब एक जो संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना सब कुछ को हैंडलिंग करता है। तो सियाम तो बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लोग आराम से तुम गाड़ी चलाओ, क्योंकि 2023 से जो गाड़ियाँ बन रहा है ना, तो क्या है वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, मतलब पूरा कंप्लाइंट नहीं है, कुछ कुछ कंपोनेंट है जो E20 को सहन कर लेगा। लेकिन जो 2025 से जो गाड़ियाँ बन रहा है वो जो इंजन है वो इंजन ट्यून्ड है, वो इंजन रिफाइंड है विद द कंपैटिबल विद द आपका E20। तो 2025 में जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल आप अगर लेंगे तो वो E20 के साथ कंपैटिबल है। अभी आपका गाड़ी लेके क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप आज जाके सोचेंगे ठीक है भाई अभी गवर्नमेंट ने जो मिक्सचर वो भी ब्लेंडिंग जो भी है कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम जो भी करेगा तो देर से करेगा, अभी तुरंत कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ये भी सोच रहा है कि उसको E27 में E2030 में उसको कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कुछ नॉर्म्स भी वो लोग सोच रहा है। तो अगर आप जाके आज E20 गाड़ी एक ले भी ले, आपका पुराना जो गाड़ी है उसको स्क्रैप कर दीजिए, क्योंकि आपको स्क्रैप करने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाएंगे, उसको बिकने का कोई भी ट्राई करेंगे तो कौन खरीदेगा भाई? अगर मैं भी जाऊंगा सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए, मैं जाऊंगा तो मैं क्यों खरीदूंगा वो गाड़ी? क्योंकि मेरे को अगर वो गाड़ी खरीदना है, वो गाड़ी खरीद के मैं चलाऊंगा कब तक? क्योंकि E20 पेट्रोल ही तो अवेलेबल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फुल जो इम्प्लीकेशंस का जो प्रॉब्लम है, जो एग्जीक्यूशंस का जो प्रॉब्लम है, जो इम्प्लीमेंटेशंस का जो पूरा जो प्रॉब्लम है, ये एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन खड़ा कर देता है कि गवर्नमेंट क्या मिडिल क्लास वालों के लिए या फिर लोअर मिडिल क्लास जो तबका है, जो वो जो तबका के बारे में या फिर वो जो बेल्ट के बारे में वो एक बार भी नहीं सोच रहा है क्या? मतलब हाँ, ऑब्वियसली वो एक जो वैलिड पॉइंट है वो लोग बोल सकता है कि भाई हाँ ये जो E20 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज E20 शुगर केन कॉर्न है, जैसे राइस है, इस जातीय जो भी इस टाइप का जो भी आपको जो वेराइटीज जो क्रॉप मिलेगा, ये क्रॉप जो है आपका E20 बनाने में व इथेनॉल बनाने में बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली यही मेन पार्ट है कि इससे ही आपका इथेनॉल बनता है। तो क्या है कि हम लोगों का जो फार्मर्स है, हम लोगों का जो किसान है, वो लोग इंथुजियास्टिक वे में इसको प्रोड्यूस करेगा, तो इससे क्या होगा, उनका जो इनकम लेवल मिनिमम वेज है वो बढ़ेगा, उसका जो आय है वो बढ़ेगा। नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड एम्बिशन, इट इज़ अ वेरी गुड मोड ऑफ उसको बोलते हैं ना कि विजन, ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा विजन है, इसके बारे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को एक ही क्वेश्चन है, मेरे को एक ही सवाल है, अगर आपका जो विजन है, इस विजन में आपके पास किसान है लेकिन मिडिल क्लास फैमिली नहीं है, जो पाई जमा करके एक बाइक या फिर एक 4 व्हीलर खरीदा था, वो लोग क्या करेंगे? ये तो मेरा एक क्वेश्चन है, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। सेकेंड जो एक गवर्नमेंट का विजन है वो है कि हाँ भाई, जो सेल्फ रेजिलियंट करके एक जो आपका आत्मनिर्भर था, वो एक चीज़ है, वो एक चीज़ में हम लोगों को सोचना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अभी जो ट्रम्प इधर उधर करके फटकार मार रहा है कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ तुम ले लो 50% का, इंडिया तुम रसिया से रोजनेफ्ट लुक ऑयल से तुम पेट्रोल खरीदोगे तो और भी एक्स्ट्रा तुमको हम फटकार लगा देंगे। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ के ऊपर सोच के ही हम लोगों को जो हम लोगों का जो क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट करने का जो डिपेंडेंसी है, E20 कहीं हद तक इसको डाइल्यूट कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी 22 लाख करोड़ का हम लोगों का जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को बचत हो रहा है कि हम लोग इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल को कम कर दिया है बिकॉज ऑफ द E20 इम्प्लीकेशंस। बट ये जो आपने जो बचत जो किया है, इसका कुछ फ़ायदा क्या गवर्नमेंट कुछ दिया है या फिर ऊपर से कुछ नीचे में डाइल्यूट किया है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आपने 80% पेट्रोल मिलावट किया है और उसमें 20% इथेनॉल दिया है, तो 20% प्राइस भी तो कम होना चाहिए था। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। जो आपने बार बार बोला है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आप ही बोले थे, आपका यूनियन मिनिस्टर बोला था हर एक जगह पे, शो के टाइम पे, हर एक जगह पे, मीटिंग के टाइम पे वो बोला है कि भाई 50 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए हो जाएगा पेट्रोल के दाम। सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा,
पेट्रोल डीजल के भाव कब हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला। इवन डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिक्सचर करने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर भी काम करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम डीजल में भी मिलावट कर देंगे। मतलब आप सोच रहे हैं, मतलब पेट्रोल में मिलावट करने के बाद इतना सारा उसका रिपरकशंस आ रहा है, इतना सारा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ियाँ ठप हो जा रहा है, सेकेंड हैंड मार्केट का अवस्था खराब हो गया है, प्राइसिंग कम नहीं हो रहा है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है वो जाके E20, E10, E5 मतलब वो जाके पैसा अगर ज़्यादा भी दे उसको E20 मिलेगा, क्योंकि आपने पावर 95, XP 95 हर जगह पे आपने E20 मिक्सचर कर दिया है। वो भी आप ओपनली नहीं बोल रहे हो, उसको ओपनली आप डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि थ्रू द RTI प्रोसीड्योर जो है वो इंफॉर्मेशन निकल के आया था कि हम अगर जाके पावर 95, XP 95 भी डाउनलोड करें, अपने बाइक पे खरीदे, उसमें अपलोड करें, फिर भी जाके हमको 10 to 15% नहीं 20% तक मुझे बेयर करना पड़ेगा इथेनॉल का जो मिक्सचर। तो ये तो बहुत ही गंदा चीज़ है, क्योंकि मैं अगर पैसा भी देना चाहूँ, मुझे ऐसा, मैं अगर सोचूं कि भाई मेरा 2 साल ही पुराना गाड़ी हुआ है, इसको थोड़ा मैं 5 साल 6 साल तक इसको चला लूँ, इसको यूटिलाइज कर लूँ, वो भी ऑप्शन आपने नहीं दिया। और आपने हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं मान लूँ, मैं भर सकता हूँ हाई ऑक्टेन, और भी थोड़ा बहुत जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो हाई ऑक्टेन भर सकता है, लेकिन हाई ऑक्टेन का अवेलेबिलिटी तो कम है, हर एक पंप पे हाई ऑक्टेन नहीं मिलता है। उसको भी तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं चाहूँ तो 160 रुपये वाला जो तेल भरूँ, मतलब एंड ऑफ द डे हम लोगों का जो पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस है वो बढ़ के 160 रुपये हो गया, एंड ब्लेंडेड पेट्रोल का जो दाम है वो 100 रुपये आ गया है। मतलब आपने बोला था, जो कैलकुलेशन आपने दिया था, एक्चुअली मेरा इतना मैथिंग नहीं करता, Don't get into those maths. लेकिन फिर भी जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है, तो आपने जो बोला था कि आपने 50 रुपये, 20 रुपये, 80 रुपये करेंगे, वो एक्चुअली 160 से करेंगे। मतलब 160 से आपने डिस्काउंट करके 100 रुपये किया है ब्लेंडेड पेट्रोल में। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है। नॉट ओनली दैट, एको ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया, अगर ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसे करके कुछ अगर प्रॉब्लम इशू आएगा भी, हम लोग उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम लोग उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो हर एक जगह से अगर लोअर मिडिल क्लास बैकलैशेस खाएगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि वही तो एंड ऑफ द डे अपने इनकम से वो आपको GST दे रहा है, वो आपको इनकम टैक्स डायरेक्टली पे कर रहा है, वो आपको पेट्रोल में टैक्स दे रहा है, वो आपको व्हीकल खरीदने जा रहा है उसमें टैक्स दे रहा है। कोई अगर लग्जरी व्हीकल खरीद ले, कुछ लग्जरी व्हीकल तो E10, E5 तक उसको ले सकता है। मतलब कोई अगर 15-20 लाख के ऊपर, मतलब 50 लाख का स्कोडा का एक कुछ गाड़ी है, वो क्या है, वो E10 तक ही ले सकता है, उसमें लिखा हुआ है पेट्रोल टैंक में, इससे ज़्यादा भाई तुम नहीं ले सकता। मतलब वो अगर बाई चांस कोई आदमी ने खरीद लिया 2025 में जनवरी में ही खरीद लिया, तो वो भी तो फंस जाएगा ना। मतलब आप सोचिए पूरा सिनेरियो, आपको नहीं पता था कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ डिसीजन लेगा। अगर डिसीजन लीजिए, कोई आपका मतलब हम लोग कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे कि आप डिसीजन मत लीजिए, मैं एंटी नेशनल वाला कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिसीजन लिए, किसानों का भला हो रहा है, इम्पोर्ट ऑयल जो है इम्पोर्ट आप कम कर दिया, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज सेल्फ रेजिलियंट एंड जो किसानों का जो अगर मिनिमम वेज अगर बढ़ेगा तो ही जाके हम लोगों का जो इकोनॉमिक व्हील है वो बढ़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों का जो फार्मर सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, वही से हम लोगों का बहुत सारा जो है इनकम जनरेट होकर आ रहा है। अभी तक बहुत सारा हम लोगों का इकोनॉमी उसके ऊपर ही डिपेंड है। मैं उसमें सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में आप चॉइसेस नहीं दोगे, अगर आप उसमें ऑप्शंस नहीं दोगे, तो पब्लिक क्या सोचेगी? पब्लिक को आपने ऑप्शन नहीं दिया, पब्लिक को आपने बोल दिया कि ये भरना है तो भरो, नहीं तो घर जाओ, नहीं तो आग लगा दो, तुम्हारे पुराना जो व्हीकल है, पुराना जो बाइक है उसको स्क्रैप कर दो, तुम्हारी मर्जी, जाके नया खरीद लो।
ऑब्वियसली अभी जो नया ये जो चेंजेस आया है इसके ऊपर कार मैन्युफैक्चरर्स भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका भी तो प्रॉफिट है ना। क्योंकि अगर न्यू ब्लेंडेड अगर फीचर्स कुछ आएगा, कुछ पेट्रोल आएगा, कुछ डीजल आएगा, कुछ भी ऑयल आएगा, तो क्या होगा, उनका जो इतना बड़ा जो इन्वेंट्री है जो लगभग अनसोल्ड था वो भी तो बिकना स्टार्ट हो जाएगा ना। अगर गवर्नमेंट का कोई क्वेश्चन करेगा, गवर्नमेंट को कोई बोलेगा कि देखिए ये ऐसा नहीं है, ऐसा कीजिए, कोई मिडिल ऑफ द वे उसको निकालिए, लेकिन मिडिल ऑफ द वे तो कुछ निकलता नहीं है। इधर जाओ नहीं तो उधर जाओ, नहीं तो ये जो टोटल जो आपका E20 का जो भसर है, ये इस भसर का एक ही कंक्लूजन निकल के आता है। आपने सेल्फ रिजिलियंट के नाम पे, आत्मनिर्भरता का नाम पे जो भी किया है वो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन अब जो आपके पास जो रिपरकशंस आ रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि तुम ब्राज़ील को देखो, तुम यूएसए को देखो। अरे भाई, यूएसए ब्राज़ील में अभी भी अगर कोई लोग जाएगा, वो अगर पंप पे जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे E0 का पेट्रोल दो, मुझे E5 का पेट्रोल दो। उन लोगों के पास डेडिकेटेड जो डिस्पेंसर था, अगर वो लोग आप लोग प्रोवाइड नहीं करोगे, फिर जाके बोलोगे कि भाई हम लोग यूएसए को देखो, ये ब्राज़ील को देखो, उनसे हम लोग इंस्पायर्ड हो गए, हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग एकदम रेजिलियंट होकर काम कर रहे हैं, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा ना। क्योंकि वो लोगों के पास ऑप्शन है अभी भी। वो लोग क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करके वो जो अगर गैसोलीन वो लोग अपने सिस्टम पे अगर वो लोग डाउनलोड करेगा या फिर अपलोड करेगा, उसके बिहार पे उन लोगों को प्राइसिंग में बहुत छूट मिलता है। आपने प्राइसिंग में छूट नहीं दिया, आपने डिस्पेंसर्स नहीं दिया चॉइस करने में, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। और नॉट ओनली दैट, मैंने पहले भी बोला है इस वीडियो में कि सेल्फ रेजिलियंट का जो तकमा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत बार हम लोग को बैकलैश झेलना पड़ रहा है अभी तक, क्योंकि ट्रम्प इधर उधर आके टैरिफ मार रहा है, धमकी दे रहा है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हम टैरिफ के लिए इसके रिगार्डिंग हम लोग ट्रम्प के साथ बात भी किए कि हम लोगों को ईरान एंड वेनेजुएला से हम लोगों को ऑयल ख़रीदने का जो सुविधा है वो कर दीजिए, लेकिन वो डिनाई कर दे रहा है। वो सिर्फ अपना ही जो प्रॉफिट है वो बोल रहा है कि तुम मेरे से ख़रीदो, क्योंकि उनके पास तो भाई बहुत सारा भरमान है ना तेल का, उसका खुद का भी शेल ऑयल है। शेल ऑयल को वो मतलब सोल्ड करना चाहता है जल्दी से जल्द। ये भी अलग टॉपिक है, इसके बारे में अगर हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, ये भी हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो लास्टली वी कैन कंक्लूड दैट ये जो पूरा E20 का जो समराइज हम करेंगे लास्ट में, तो इसमें 2-3 पॉइंट निकल के आता है। फर्स्ट पॉइंट जो है, आपको जो सेल्फ रेजिलियंट के नाम पे या फिर सेल्फ रिलायंस के नाम पे जो भी आपको बोला गया है, उसमें चॉइसेस होना चाहिए था पब्लिक को, पब्लिक के पास डिस्पेंसर्स होना चाहिए था। और उससे भी बड़ा जो है, आपने E20 जब मिक्सचर किया है उसमें प्राइस में थोड़ा कटौती होना चाहिए था। सेकेंड, आपने जो किसानों के बारे में बोला है या फिर फार्मर्स के बारे में बोला है, ऑब्वियसली ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, लेकिन वहाँ पे भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये जो इथेनॉल बनाने में जो क्रॉप्स यूजेज होता है, मतलब शुगर केन बोलिए या फिर आप जो भुट्टा होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो मेज़ होता है, जो गन्ना होता है, जो आपका जो भी क्रॉप्स है, ये जो ईच एंड एवरीथिंग क्रॉप्स है ना, ये बहुत ही वाटर गजलिंग क्रॉप्स है। ये जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, इसको अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या है, वाटर रिजर्वर जो है ना, हम लोग का जो इंटरनल जो वाटर रिजर्वर है, वो उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब जो है साइड इफेक्ट करेगा, वाटर रिजर्वर को डिक्रीज करेगा। ऑलरेडी बेंगलुरु में जो एक सिचुएशन क्रिएट होकर पड़ा हुआ है, बेंगलुरु म्यूनिसिपैलिटी ने बोल दिया कि यहाँ पे जो आपका वाटर रिजर्वर है वो कम हो चुका है। इसके बारे में अगर गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन करता है तो वो एक अलग ही रिप्लाई देता है। सर, एथेनॉल ब्लेंडिंग, यू आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग। इनफैक्ट आई जस्ट रेड दैट आपने E10 टारगेट को डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर दिया है, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट E20. सर, इफ यू लुक एट द petrol consumption of India, considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So, अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। BMC ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply by 5%. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको अगर एक मिडिल अगर वे कोई रहता है कि भाई किसानों को बोलो कि भाई इतना तक ही इसको प्रोड्यूस करो,
या फिर किसान भी सोचेगा ना भाई मुझे इस टाइप का ही सिर्फ क्रॉप्स मुझे फार्मिंग करना चाहिए क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा फायदा है, उस टाइप का हम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक शॉर्टेज क्रिएट होगा, एक जो इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो सकता है, एक जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक सस्टेनेबल चेन जो है ना वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था। और थर्ड जो मेन मेरा मैटर है कि ये जो E20 का जो मैटर है, ये जो E20 का पूरा जो कंसर्न है वो आज का नहीं है, 2003 से E20 का पूरा जो मैटर है, पूरा प्रोजेक्ट चल के आ रहा है। क्योंकि तब का जो गवर्नमेंट था वो तब से E5 एंड E10 का जो मॉड्यूल है वो एक्सेप्ट करके उसको क्रेडिबिलिटी का जो भी प्रोसीड्योर है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो भी प्रोसीड्योर है वो करके आ रहा था। तो E5 एंड E10 जो भी मॉडल है वो गाड़ी के अंदर एक सुपर फास्ट सुपर फाइन मिक्सचर करके वो यूज़ होता है, उसमें गाड़ी का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये जो E20 2014 के बाद 2018 तक भी, मतलब 14 से लेके 18 तक भी ऐसा कुछ मतलब फटाक से कुछ ब्लेंडिंग का जो प्रोसीड्योर था या फिर प्रोसेस था, उसका जो रेशियो था वो भी ऐसा कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी जाके जो ये तुरंत चेंज हुआ उसके बारे में ध्यान देना चाहिए, उसको स्लोली करना चाहिए था। तो ये जो स्लोली, ये जो हड़बड़ी में जो भी भसड़ मचा हुआ है, इसके वजह से पब्लिक बहुत ही कंफ्यूज है। पब्लिक कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो खुद को उसको पता नहीं है। तो इसके चलते वो गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा पा रहा है, वो इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंश्योरेंस बोल रहा है कि भाई हम तो नहीं पता, हमको नहीं पता। जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले बोला, मैन्युफैक्चरिंग मैनुअल में लिखा हुआ है भाई हम तो कुछ क्लेम आपको नहीं देंगे, अगर आप E20 भरेंगे उससे कोई दिक्कत होगा। तो अभी बोल रहा है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सुपर क्लास है, सुपर फास्ट है, सब चंगासी है, सब चंगासी। वो एक अलग मैटर है कि एक जगह पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन है, उसमें उसके चक्कर में जो मिडिल क्लास है वो पिछले जा रहा है। तो उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। सो लास्टली मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऑब्वियसली ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, लेकिन सेकेंड पार्ट में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोलियम एक ग्रुप है, एक शुगर केन वाला ग्रुप है जिसको लेके थोड़ा सा हलचल मचा हुआ है क्योंकि पेट्रोलियम ग्रुप बोल रहा है कि भाई पेट्रोलियम ग्रुप के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो एक जो है ना मीडिया ट्रॉल्स या फिर प्रोपागेंडा स्प्रेड कर रहा है E20 के बारे में। तो जो शुगर केन के ऊपर भी आरोप है भाई, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने इतने जल्दी इतना फास्टली तुमने इसको इम्प्लीमेंट किया विदाउट एनी ऑप्शंस। तो जो पूर्ति ग्रुप है उसका जो सियान एग्रोटेक लिमिटेड है, ये जो पूरा कहानी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, आपके पास कोई ऐसा कुछ ओपिनियन है जो मेरे से इस वीडियो में छूट गया है, कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू सो मच।